नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत अंतर्गत मलाही ग्राम में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मदारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया शंभुनाथ द्विवेदी जी, जो अपने पूर्व में भी काम कर चुके हैं। 5 साल पूरी तरह से पंचायत में सेवा दे चुके हैं। पूरी तरह से विकास को लेकर क्या स्थिति था उस समय, साथ के साथ इस बार फिर से दमखम के साथ पंचायती चुनाव में कूद चुके हैं। क्या जन समर्थन इनको मिल रहा है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन में स्वागत है। और बात मैं शंभुनाथ द्विवेदी जनता के आग्रह पर, पहले मेरा छपरा में दुकान था ऋषि मेडिकल हॉल, और वहां से भी जनता का इतना सेवा किया कि अगल बगल के 4 गांवों के लोगों ने मेरे खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं किया। और उस समय मैं मुखिया बनना भी नहीं चाहता था, फिर भी मेरे सेवा के भावना से लोग आकर्षित होकर के मुझे यहाँ का मुखिया का दायित्व सौंपा। जैसे उस बार 5 साल कार्यकाल किए थे, तो 5 साल कार्यकाल में विकास को लेकर क्या स्थिति था, उस पर क्या फंड था? फंड तो बहुत कम था, नहीं के बराबर था। नरेगा और मनरेगा उस समय हमारे जमाने में नहीं था। ये नहीं। शिक्षा मित्र को भी था कि टीचर बहाल करना था उस बार आपके? जी हाँ, मेरे पास चिट्ठी जब आई थी सरकार की, तो चिट्ठी में यही था कि 11 माह के लिए आप शिक्षक का नियोजन कर सकते हैं, नियुक्ति नहीं, नियोजन। मैं 19 शिक्षकों का नियोजन किया भिन्न भिन्न विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों की कमी थी। उस विद्यालय उस जमाने में मेरे जमाने में 5 विद्यालय थे, मध्य विद्यालय से लेकर के प्राथमिक विद्यालय, पूरे मदारपुर में, पूरे मदारपुर पंचायत। मैंने उस समय 2003 में 5 शिक्षकों का नियोजन किया। 2005 में 12 शिक्षकों को नियोजित किया, और उस समय सरकार की यह शर्त थी कि आप 11 महीना के लिए ही नियोजन कर सकते हैं, और फिर प्रधानाध्यापक के अनुशंसा के बाद जिस विद्यालय में शिक्षक नियोजित हैं, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसका चारित्रिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तो प्रधानाध्यापक के अनुशंसा के बाद जब प्रधानाध्यापक शिक्षण कार्य और आचरण के बारे में लिख कर देंगे, तो एक बार पुनर्नियोजन करना है। तो दूसरी बार मैंने नियोजन किया। तीसरी बार सभी प्रधानाध्यापकों ने सभी शिक्षकों के बारे में वही दिया कि इनका शैक्षणिक आचरण भी ठीक है और चारित्रिक आचरण भी ठीक है। तो उस आधार पर मैंने, या हमारे साथ जो भी मुखियागण थे भिन्न भिन्न पंचायतों के, सबों ने नियोजन किया। लेकिन चिट्ठी में ये बात थी स्पष्ट कि 3 बार के बाद आप किसी शिक्षक का नियोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 ही बार अवसर देना है एक शिक्षक को। तो उस आधार पर मैंने 17 शिक्षकों का नियोजन किया। जैसे उसके अलावा बहुत सारे आपकी योजना कौन था उस समय? हमारे पास उस समय मैंने जवाहर रोजगार योजना था। उसके माध्यम से क्या होता था? उसके माध्यम से सड़क का निर्माण वगैरह, और एक केंद्र की राशि थी जिसको बोलते हैं, क्या हुआ, तो 6 गांव मुझे नदी के उस पार मिला था। ग्राम पंचायत का बनावट, भौगोलिक स्थिति मैं बता रहा हूँ। तो भौगोलिक स्थिति में नदी के उस पार 6 गांव था,
और नदी के इस पार 2 गांव मलाही और गोसी सब। मुझे सर्वप्रथम प्राथमिकता ये थी, मैंने मन ही मन ठान लिया था कि पंचायत को जोड़ के रहूंगा। 9/2/4 को मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रोग्राम इस नदी पर कराया। उसके बाद उनका प्रोग्राम कराया और उसी दिन 9/2/4 को ही माननीय विधायक स्वर्गीय जदुवंशी राय और माननीय चेयरमैन जिला परिषद राम प्रवेश राय जी को बुलाया। राजग और राजद का संगम कि आपको बिरले मिलता होगा, जो मैंने करा करके दिखाया। 9/2/4 को पहले राजग का, उसके बाद राजद का सम्मेलन मैंने कराया और मेरी घोषणा थी कि पहले आओ पहले पर। जैसे इस बार आप पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं, इस बार आपका क्या एजेंडा है? बहुत सा एजेंडा है मेरे पास। अभी तो पंचायत का बहुत काम अधूरा है। बहुत से काम इस तरह के पड़े हैं। अभी नल जल की व्यवस्था है। देखिए हमारे गांव में अभी माने 40% घरों में नल जल योजना सिर्फ है। 60% लोगों के घर में नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला। क्या आपको पंचायत है, इसके पूर्व में आप जब थे तो उस बार इंदिरा आवास था कि नहीं था? था तो, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। तो आप अपने माध्यम से कितने लोगों को इंदिरा आवास करवाए? हम तकरीबन 50-60 लोगों में इंदिरा आवास का आवंटन कराया, लेकिन प्रक्रिया उस समय दूसरी थी। उस समय बीडीओ नहीं, एसडीओ के यहाँ से इंदिरा आवास पास होता था। साथ के साथ इस बार 5 साल के कार्यकाल में जो इधर इंदिरा आवास का स्थिति था, साथ के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बहुत सारे आदमी को घर देना था, तो उसको लेकर कितना काम हो पाया? अभी तक तो हमारे गांव में नहीं लगता है कि किसी को इंदिरा आवास का 1-2 आदमी को हुआ होगा। बाकी तो इस मलाही गांव में किसी को इंदिरा आवास का लाभ नहीं। साथ खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत को बनाना था, उसको लेकर आपका मदारू पंचायत कितना % सक्सेसफुल हुआ है? बहुत कम मात्रा में हुआ है। आप आते हैं तो आप कितना फोकस कीजिएगा इस पे जो काम नहीं हो पाया है? जो नहीं हो पाया है उसको करने का बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा। मेरा पहुंच करीब हर पार्टी के लोगों से है और सब लोग समान रूप से मुझे मानते भी हैं, क्योंकि उस तरह का आचरण है मेरा। इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल था, तो बाढ़ काल कोरोना काल में भी आप जनता के बीच में गए थे? बिल्कुल गए थे। जब हमारा पूरा पंचायत बाढ़ ग्रस्त था और भौगोलिक स्थिति भी हमारी यही है कि नदी के 3 तरफ से हम घिरे हुए हैं और इस बीच में एक जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता के सुख दुख में खड़ा रहे। मैं हर हमेशा जनता के साथ रहा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। जैसे बाढ़ काल के दौरान 6,000 रुपए सहायता राशि के लिए आना था, हर जन तक पहुँचाना था, तो उसको लेकर कितना आपके पंचायत तक पहुँचा हुआ है? 2% में लगभग 5% पहुँचा होगा। 5% हमसे बात नहीं कर रहे हैं चुनाव को लेकर। 2 पार्ट में जो मुझे पंचायत मिला था उसको 9/2/4 को जो मैंने नेताओं का जमवाड़ा नदी पर कराया, उसके बाद 10 जून 9 को मैंने के द्वारा उसी दिन नदी पर नींव रखवाया और कल होकर के काम शुरू हुआ। 30 जून 2004 को मेरा पुल बन करके तैयार हो गया और मैं पंचायत को जोड़ने में कामयाब रहा। आप पंचायती चुनाव में आ रहे हैं, उसको लेकर अपने मदारपुर पंचायत की जनता को संदेश देना चाहते हैं? बहुत संदेश देना चाहते हैं। सेवा बचपन से करते आ रहा हूँ। मैं 1974 का स्नातक हूँ
और सेवा ही मेरा धर्म है। शुरू से ही समाज का सेवा किया हूँ और करता हूँ। परिवार के अन्य सदस्य हमारे खेती कर लेते हैं, करके लाते हैं। चूंकि मैं समाज में अभी भी मुझे पता लगे कि किसी का तबीयत खराब है और मुझे सूचना मिल जाए किसी भी तरह से, तो मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। उसके पास पैसा नहीं भी हो तो मैं उसका इलाज करा करके जरूर समर्थन मिल रहा है। जैसे मदारपुर पंचायत एक पंचायत है, क्या आप जीत कराते हैं तो पूरी तरह से मदारपुर पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने में? मॉडल पंचायत बनाने के लिए संकल्पित हूँ। मैं इसको एक आदर्श पंचायत बनाने का मैंने संकल्प लिया हूँ और उम्मीद है कि जो जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार मदारपुर पंचायत माने आदर्श पंचायत घोषित होगा। धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया शंभुनाथ द्विवेदी जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि इसके पूर्व में भी हम काम कर चुके हैं। उस बार उतना फंड नहीं था, लेकिन उसके अलावा भी हम जितना काम किए हैं उसके अनुसार इस बार का जो 15 साल हुआ और हमारा बनाम 5 साल हुआ, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हमारा रहा था। और साथ के साथ इस बार जनता अगर पूरी तरह से सपोर्ट करती है तो पूरी तरह से चौतरफा विकास करेंगे। जो विकास यहाँ पे नहीं हो पाया उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। साथ के साथ युवा हो, छात्र हो, हर सभी को लेके साथ चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मदारपुर, अमनौर।